बस में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। बस में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान के आसमान के उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं जैसे अब तुमको ज्ञान मिला कि भक्ति में जो तुम मूर्ति पूजा करते आए, बाबा कहते हैं ये तो वास्तव में गुड़ियों की पूजा। उनमें बाबा कहता है कोई जान थोड़ी है ना, हमारी भावना थी मूर्तियों की। इन मूर्तियों से हमको सुख मिलता है। ये मूर्तियों की दृष्टि हमारे ऊपर जब पड़ती है, हमारे घर में जब ये मूर्तियां स्थापन होती हैं, जब हम मंदिरों में जाकर इनका दर्शन करते हैं, तो इनकी कृपा बरसती। बाबा कहते हैं जैसे वो बच्चे होते हैं ना, तो गुड़ियों से बातें करते नाम रख, है ना। तो बाबा कहता है ऐसे ही देखो,
तुमने भी बाबा कहते हैं गुड़ियां बनाई, गुड़ियों को खिलाया पिलाया, भोग लगाया, पूजा आरती की। बाबा कहते हैं इनको बाबा कहता है फिर परवाह कर। तो बाबा कहता है ऐसे ही कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में जो भी बाबा कहता है बातें हैं, उसको प्यार कहो, मोहब्बत कहो, नफरत कहो, घृणा कहो, ईर्ष्या कहो, आवेश कहो, क्रोध कहो। बाबा कहता है ये जैसी जितनी भी बातें हैं ना, इनमें बाबा कहते हैं कोई जान नहीं। इनमें बाबा कहते हैं जान कौन भरता है? आप भरते हैं। बातों में कोई जान नहीं है, कोई बातों में शब्दों में कोई अपना बल थोड़ी हो। शब्दों में क्या है? एक भावना है। एक माँ भी अपने बच्चे को पुकारती है और एक पड़ोस की आंटी भी पुकारती है उसको बेटा कह के। दोनों ही उसको बेटा कह रहे, लेकिन जाकी रही भावना जैसी। है ना, हमारे घर में तो पड़ोसियों के बच्चे आते हैं, लेकिन अपने बेटे की मुझको जितनी केयर होती है, परवाह होती है कि खाया कि नहीं, हाँ ठीक से सोया कि नहीं, कहाँ गया, कितनी देर कहाँ लगा के आया। तो बाबा कहते हैं बच्चे बातों में कोई दम नहीं है। जो हमने कहा ना, कस्में, वादे, प्यार, वफा, बाबा कहते हैं इनमें कोई दम नहीं। दम कौन भरता है? द्रौपदी ने भी कसम खा ली कि जब तक ना ये दुशासन की छाती का लहू नहीं मिलेगा, मैं ये केस नहीं बांध। बात में भावना भरी, संकल्प किया, दम भरा, प्रतिज्ञा ले। बात में पावर थोड़ी। लेकिन बाबा कहता है तुम इसमें बल भरते हो, जान भरते हो बाबा। तो संसार में बाबा कहता है देखो यही खेल सब खेल। किसी के प्रति बदले की भावना है मन में, किसी के प्रति असीम प्रेम की भावना है कि तेरे बिना तो हम बिक भी सकते हैं बाजार। तू बता। बाबा कहते हैं बच्चे इन बातों में कोई दम नहीं है। आत्मा बाबा कहता है अपनी जान इनमें फूकती है। तो बाबा कहता है देखो वो जैसे बच्चों के लिए गुड़िया होती है ना वो बेचारी बोलती है, ना चलती है, ना सुनती है, लेकिन बच्चा उससे घंटों खेलता रहता। और बाबा कहता है देखो तुम भी बातों के पकोड़े कैसे तलते, बात कहाँ से निकलती है और कहाँ तक पहुंच जाती। कौन ताकत भरता है? बातें अपने आप थोड़ी चलती हैं, बातों को चलाना पड़ता है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करो। हाँ, बाबा कहते हैं इन व्यर्थ की बातों में अभी जान नहीं फूको। नहीं तो बाबा कहता है ये व्यर्थ की बातें क्या करती हैं, आपको बाबा कहता है उलझा लेती हैं। समझ में भी नहीं आएगा बाबा कहता है तो कि कैसे वो तुमको बाप से बेमुख कर देंगी, कैसे बाबा कहता है बच्चे वो अमृत में विष घोल देंगी, तुमको समझ में भी नहीं आए। तो बाबा कहता है देखो जैसे दुनिया में एक माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तो माँ बच्चा कैसा चाहती है? हष्ट पुष्ट बच्चा चाहती है, स्वस्थ बच्चा चाहती है, बीमार रुग्ण चाहती है, अपाहिज बच्चा चाहती है, नेत्रहीन बच्चा चाहती है? नहीं चाहती। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो बातें हैं ना, आवेश की बातें, क्रोध की बातें, ईर्ष्या की बातें, इस समय बाबा कहते हैं हवाओं में है, हवाओं में है। बीज तो अच्छा ही डालते हो, कर्म तो अच्छा ही सोच के करते हो कि चलो किसी के काम आ जाएंगे तो दुआ कमा ले,
लेकिन बाबा कहता है बीज उल्टे पड़ जाते हैं। खुद ही कोसते हैं खुद को कि मैंने ऐसा किया ही क्यों, मैं भी कैसा बुद्धू बन गया, बेवकूफ बन गया। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे आपने कर्म कैसे किया था, देह के भान में किया था ना। किसके लिए बाबा कहता है तुमने शुभ कर्म करना चाहा, देह के अहंकार में रहते हुए। बाबा कहता है देहधारी के लिए करना चाहा। बाबा कहता है यहाँ तो सभी पतित हैं, सभी विकारी हैं। इसलिए बाबा कहता है देखो दुनिया में शुभ कर्म करने के बाद में भी लोग दुख जाहिर करते हैं। बाबा कहता है यहाँ बगैर बाप की श्रीमत के कोई भी, बाबा कहता है, शुभ कर्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाबा ने समझाया, बाबा कहते हैं बस मैं ही हूं जो संसार में आता हूं और देखो निष्काम सेवा कर। तो बाबा कहता है मेरे जैसा कोई संसार में दूसरा तीसरा है नहीं। हम जब किसी के साथ अच्छा चलते हैं, अच्छा करते हैं, तो हमको एक अपेक्षा रहती है। और बाबा कहते हैं बच्चे शरीर में जब तक तुम शरीरधारी का पाठ खेल रहे हो ना, तो ड्रामा में बाबा कहता है ये नूंद है, ये वासना नूंद है कि मैंने अच्छा किया तो अच्छे का सिला मुझे अच्छा मिले। बाबा कहता है ये नूंद है। और बाबा कहता है फिर सोचते तो हो कि अच्छा कर्म किया, लेकिन बाबा कहता है ये कर्म तुमने किस आवेश में आकर किया, चेक करो। मोह था, मोह था या लोभ था या अहंकार था कि मैं तो कर ही सकता हूं, मैं तो हूं कैपेबल, कर देता हूं। तो बाबा कहता है विकार के वश में रहते, जब बाबा कहता है तुम दूसरों को कुछ करके देते हो ना, तो बाबा कहता है फिर तुम अपना भी विकार बढ़ाते हो। तो बाबा कहता है जो दूसरी आत्माएं है ना, हाँ, बाबा कहता है इसलिए मैं तुमको कहता हूँ बच्चे, कई बार मुरली में बाबा कहता है बच्चे इस पतित दुनिया से लेन देन नहीं कर, है ना, समझाता है बाबा। एक तरफ कहता है लेन देन मत करना, दूसरी तरफ क्या कहता है, दूसरी तरफ कहता है कि बच्चे तुम तो ईष्ट हो ना, पूर्वज आत्माएं हो, तो एक भी आत्मा बाबा कहता है खाली ना रह जाए। सबके प्रति बाबा कहता है दुआएं, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा गुणों का दान, है ना। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाबा चाहता क्या। एक तरफ कह रहा है लेन देन मत कर, और एक तरफ कह रहा है कि कोई भी खाली ना रहे। एक तरफ कहता है मुरली में कि सारा दिन तुम्हारे मुख से बाबा 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 निकले, और एक तरफ कहता है बच्चे तुमको मुख से बाबा कहने की दरकार। अब ये चाहता क्या है। तो क्या समझाता है बाबा, कहते हैं बच्चे जब मैं आत्मा बिंदु हूं ना, तो बाबा कहता है वो जो दूसरी आत्मा है ना वो भी बिंदु। कल भी हमने चर्चा की, बिंदु समान माना नो पास्ट नो फ्यूचर, ओनली इन प्रेजेंट। तो बाबा कहता है तभी तुम दुआएं दे सकते। जब बाबा कहता है तुम भी पास्ट को भूलो, अपने भी और उसके भी, और अपने भी फ्यूचर को हटा दो, उसके भी फ्यूचर को हटा दो, अब बाबा कहता है आप दुआओं का हाथ उठा सको, नहीं तो नहीं उठा सको, है ना। पास्ट क्या करता है, वो दूसरे का हमको रजिस्टर दिखाता है कि देखो कितनी गड़बड़ करके आ रहा है। चरित्र प्रमाण हमारे सामने पड़ा होता है उसका, तो उसके लिए फिर दुआओं का हाथ खुलता नहीं हमारा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे लेन देन मैं वो नहीं कहता हूं जिसको तुम संसारी भाषा में लेन देन कहते हो। लेन देन अर्थात बाबा कहता है आपकी वृत्ति। असली लेन देन तो बाबा कहता है भीतर ही भीतर हो जाती है। कहते हो ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। बाबा कहता है तुम दूसरी आत्माओं के प्रति सारा दिन क्या सोचते हो, कैसा उनके लिए महसूस करते हो। बाबा कहता है ये है असली
लेन देन। नहीं तो मुंह पर तो अच्छा बनना सभी को आता। हम तो यहीं से ही देखते हैं, अपने को ही देखते हैं कि मुंह पर कोई होता है। टीचर की बात करें, स्कूल टाइम में टीचर सामने आता है तो टीचर के लिए कितना रिगार्ड है, और वही टीचर जब क्लासरूम में नहीं होता, सामने नहीं होता, तो कैसे चलता है, कैसे हंसता है, कैसे देखता है। उसी के नाम हमने रखे होते हैं, पंडित बनकर। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो लेन देन कैसी करनी? बाबा कहता है आत्मा बनकर आत्माओं के साथ, बाबा कहता है अभी व्यवहार में आओ, लेन देन में आओ, देह के बंधन में नहीं फंसो। आज बाबा ने मुरली इतनी पावरफुल चलाई। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है कोई शरीर छोड़ दे ना, बाबा कहता है फिर रोना क्यों? रोना क्यों? बाबा कहता है तुम तो नॉलेजफुल बन गए। बाबा कहता है जो योग युक्त आत्मा होगी ना, वो तो बाबा कहता है अचानक कुछ सुनेगी कि ऐसा कुछ हो गया, किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो बाबा कहता है उसको रिंचक मात्र भी दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो लगाव का कीड़ा, मोह का कीड़ा। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कहते डॉक्टर साहब पेट में कीड़े हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? कीड़े मारने की दवाई देता। कहाँ से आ गए कीड़े? कीड़े खाए थे क्या? पेट में चले गए कॉकरोच। बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, व्यर्थ की बातें, ये बाबा कहता है कैसे हैं? कीड़ों के समान। ये फलने फूलने नहीं देंगी तुमको। जैसे वो पेट में कीड़े होते हैं ना, तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, ये कितना खाता है बच्चा, लेकिन इसको लगता ही नहीं, वो कीड़े ही सब खत्म कर दे, इसका वजन ही नहीं बढ़ता। हम्म? तो बाबा भी यहाँ समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे, निर्मोही बनना। माँ मरे, हलवा खाना। बाबा, ये हलवा बाबा कहता है बस तुमको इस अंतिम जन्म में मिलेगा। तो इस हलवे को बाबा कहता है जितनी जितनी ताकत बाबा कहता है अभी चाहते हो, अभी ले जाओ, क्योंकि हर जन्म में माँ मिलेगी, छूटेगी भी। बाबा कहता है जो लिया जो दिया वो जगत की रीत है यहाँ पर। तो बाबा कहता है फिर तू रोइयो नहीं जार जार बैठ, मुझको दोषी मत बनाइयो कि भगवान ने ले ली। तो बाबा इसलिए अपने को बार बार कहता है बच्चे, ये जो मुरली है ना, बाबा कहता है इसका सारा दिन चलते फिरते मनन चिंतन करते चलो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बुद्धि रिफाइन रहेगी। कई ताले होते हैं ना, उनको जंग लग जाता, चाबी होते सोते भी नहीं खुलते। क्यों? जंग खा गए। बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जितना व्यर्थ की बातों को बाबा कहता है छोड़ने के लिए क्या करो? समर्थ को याद करो। तो बाप को याद करना अर्थात, हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे, बाप को याद करना अर्थात बाप समान स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करना। दुनिया भी भगवान को याद करती है, लेकिन कैसे करती है? भगवान समान खुद को अनुभव करते हैं कभी लोग? मतलब ही नहीं, सोच भी नहीं सकते भगवान समान। मजे की बात है, हम ये कह देते हैं कि सब में भगवान, ये वाला कान पकड़ लेते हैं हम कि सबके अंदर भगवान। ये कान पकड़ने की ताकत नहीं है हमारी कि हम भगवान समान हैं। देखो, अर्थ दोनों के एक ही निकलते हैं कि तुझ में भी भगवान, मुझ में भी भगवान। अब कान ये पकड़ने की ताकत है हमारे अंदर कि सबके अंदर बैठा हुआ।
लेकिन ये कान पकड़ने की ताकत नहीं है कि मैं भगवान समान उसका बच्चा। तो भगवान कितना शक्तिशाली और हम वो जो हमको कोई नमस्ते ना करे तो हम नाराज हो जाए, बहू पैर ना छुए तो दुखी हो जाए। आज कहा ना बाबा ने, क्या कहता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे, बाप तुमको नमस्ते करता है। दुनिया में है किसी का बाप, वो इतना तो कह देता है कि उठकर नमस्ते करनी चाहिए, छोटों को बड़ों को रिगार्ड देना चाहिए। लेकिन वो बड़ा कभी छोटों को करके नहीं देता रिगार्ड, देता है। आज बाबा ने कहा ना, देखो वो समागम पे जाते हैं धन्य रंग का, तो बाबा कहते हैं वो सत्संग में जाते हैं ना तो सब क्या करते हैं, एक दो के पांव छूते। वहां पर ये भी होगा कि अगर सास है ना तो बहू के पैर पकड़ सकती है, छू सकती है वहां पर, क्योंकि वो क्या समझते हैं कि सबके अंदर वो निराकार। तो बाबा कहता है देखो सत्संग में लोग क्या करते हैं, एक दो के पांव छूते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब जहां मैं बैठा हूं तुमको लेकर, बाबा कहता है ये तो आत्माओं का जगत है। तो बाबा कहता है यहाँ तो नमस्ते राम राम की कोई दरकार ही क्या है ना। हम अपने बच्चों को कहते हैं बाहर किसी से मिलो, अंकल के पांव छूना, आंटी के पांव छूना। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर पैर छू कर आएगा तो लोग ये जज करेंगे कि माँ बाप ने कुछ अच्छा सिखाया है ना। वो पति पता क्या कहता है पत्नी, वो कहता है भगवान जब बाहर जाए सुबह सुबह कमरे से तो मम्मी के पैर छुआ कर, पापा के पैर छुआ कर, जिठानी के जेठ के सबके पैर छुआ। तो कहेगी तेरे, तो कहेगा नहीं तू इनके छू ले, मैं तेरे छू लूं। तो मेरे छूने की दरकार नहीं बाबा। पति कहता है उसको कि मेरे छूने की जरूरत नहीं है, तू उन सबके छू ले, मैं तेरे छू लिया करूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये तो ईश्वरीय परिवार है ना, तो परिवार में बाबा कहता है, और सचमुच हमारा जो कल्चर रहा घर में शुरू से, हमने हमने कभी किसी को नमस्ते करी ही नहीं। हम जयपुर आते थे रहने के लिए पुरानी बात याद आ रही है। जयपुर में जाते थे रहने, तो जयपुर में कहते थे मम्मी को कि बच्चों को इतना नहीं सिखाया कि सुबह उठ के बड़ों को नमस्ते किया करो। तो आपको याद होगा, पूनम कई बार आज भी याद करती है, कहती मैं सुबह उठते ही सबसे पहले एक एक को ढूंढती थी, कोई किचन में है कोई कहाँ, तो मैं जाके पहले नमस्ते ही करके आती थी कि ये मेरी तरफ देखे तो पहले मैं नमस्ते कर लूं, नहीं तो फिर कंप्लेंट आएगी कि नमस्ते नहीं करी। एक नए कल्चर में जाना, उसमें ढलना, है ना। अब वो जो बहू बन के मेरे घर में आई है, वो अपनी माँ को थोड़ी रोज उठ के मम्मी नमस्ते कर रही है। बाबा कहता है परिवार में नहीं होता, क्योंकि परिवार में बाबा कहता है आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह है, लगाव है ना। बाबा कहता है वो इज्जत ही है, तो अलग से दिखानी नहीं पड़ती। अब बेटियां माँ बाप के आगे थोड़ी सर पे पल्लू ले रही, लेकिन वो जब, अब तो ट्रेंड खत्म हो चुका, ट्रेडिशन अब नहीं है ये तो, लेकिन जब वो ससुराल में जाती है तो सर पे पल्ला लेती है, माना वो बड़ों को इज्जत दे। तो बाबा भी यहाँ ये समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे तो पैर हैं नहीं, पता नहीं तुमने भक्ति में किस किस के पैर छू लिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे बाहर जब जाते हो, बाबा ने आज ये भी कहा जब कोई आता है ना तो यहाँ कहते हैं पैर किसके छूने हैं, सेंटर पे जब आते हैं, कौन है गुरुजी, किसके पैर छू, कौन थापड़ा देगा, कौन मुझको आशीर्वाद देगा। तो वो ढूंढते रहते हैं यहाँ की कोई मूर्ति तो यहाँ है।
और कई बार तो वहां ब्रह्मा बाबा की भी तस्वीर नहीं होती, केवल क्या दिखाया है, एक लाइट दिख। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी इनका गुरु कौन, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कहाँ मत्था टेक। हम्म? तो बाबा कहते हैं देखो, दुनिया वाले पूछते हैं कि ये बाप दादा कौन है, हाँ? और बाबा कहता है जब ये नाम रखते हैं, किसी का नाम रख देंगे लक्ष्मी नारायण, तो बाबा कहता है ये तो नाम भी कैसा है, आधा नाम फीमेल का, आधा नाम बाबा कहता है मेल का। तब नहीं पूछते दुनिया वाले कि इस आदमी का नाम ऐसा क्यों रखा है तुमने, लक्ष्मी और नारायण, क्या ये औरत भी है और आदमी भी है? लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो ये मूंझ जाते हैं, कहते हैं ये बाप दादा कौन है। हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे गज्ञान तो गहरा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है भगवान कौन है। क्या कहते हो भगवान की महिमा में कि तेरा आदि अंत किसी ने नहीं पाया। तो भगवान स्वयं बैठा है। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे मैं ज्ञान का सागर, जितना जितना बाबा कहता है आप आत्माएं इस ज्ञान को धारण करते हो ना, तो बाबा कहता है उतना उतना आत्मा अपने आप को बाप समान लाइट और माइट से भरपूर अनुभव करते। लेकिन ड्रामा के खेल बड़े विचित्र हैं। जब हम ज्ञान सुनते हैं और हमें ये समझ में आता है कि विकार, क्रोध, ईर्ष्या, है ना, ये हमको बाबा कहता है बच्चे आप आत्मा तो सतोगुणी हो ना, तो सतोगुणी आत्मा बाबा कहता है फिर पवित्र आत्मा, प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है। बाबा कहता है फिर विकारों में नहीं जाओ। हम्म? तो कई बार फिर कैसे कैसे मसले आते हैं ड्रामा में। अपना हक भी मांगना हो तो बंदा सोचता रहता है कि बाबा ने तो कहा क्रोध नहीं करो, और बिना क्रोध किए, बिना चीखे चिल्लाए औलाद नहीं सुनती। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं कहता हूँ आत्मा पवित्र है। क्या कहता हूँ? आत्मा पवित्र। लेकिन बाबा कहता है आत्मा जब शरीर में बैठती है, शरीर का आधार लेती है, ड्रामा में अपने रोल को प्ले करती है, तो बाबा कहता है फिर प्ले में क्या क्या होगा, ट्रेजिडी भी होगी, ट्रेजिडी होगी, हाँ, बाबा कहता है लाफ्टर भी होगा, झगड़े भी होंगे, सब कुछ होगा। बाबा कहता है इसी को तो ड्रामा कहते हैं। तो बाबा कहता है फिर आप उलझ जाते कि मैं पवित्र हूं तो अब क्या करूं। मैं पवित्र आत्मा हूं, कोई आके अगर मेरे को टॉर्चर करे, कोई आके मेरा नुकसान करे तो बर्दाश्त कर लो, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा, ये कह रहा है। मैं पवित्र आत्मा हूं, अगर मेरे घर में छिपकली, कॉकरोच, चूहे ये सब आते हैं ना, तो फिर मैं क्या करूं, मैं तो पवित्र आत्मा, सफाई करूं, पेस्ट कंट्रोल करूं, या बैठी रहूं इसी गंदगी के अंदर, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा हूं ना। तो फिर मैं बाजार से जहर कैसे खरीद के ले आऊं, कॉकरोच मारने के लिए, चूहे मारने के लिए, क्योंकि मैं तो पवित्र आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप हूं। तो फिर जब रोटी में एक बाल आता है ना, तो फिर खा लिया करो, क्योंकि पवित्र आत्मा हूं। सब्जी में एक बाल आता है तो कटोरी छोड़ देते हैं सब्जी, क्यों? ये भी तो अन्न देवता है, इसका निरादर कर दिया। एक मक्खी गिर गई चाय में, चाय छोड़ दी। तो बाबा कहता है बच्चे ये वो समय है जब बाबा कहता है महाभारत की लड़ाई लगी, है ना।
कथाओं में हमने सुना, जाना कि कृष्ण अर्जुन को क्या कहता है कि युद्ध कर। ज्ञान दे रहा है उसको। क्या ज्ञान दे रहा है? हाँ, वो उसको ज्ञान दे रहा है कि देख, तेरे भी कितने जन्म हो चुके और जो तेरे सामने कौरव खड़े हैं इनके भी कितने जन्म हो चुके। यही दे रहा है ना। हाँ, तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्माओं के 84 जन्म होते हैं। तो बाबा कहता है फिर आत्मा तो अविनाशी है। और बाबा कहता है अभी मैं तुमको मिला हूं, मैं तुमको पावन बना रहा हूं। पावन बना रहा हूं माना तुमको नॉलेजफुल बना, नॉलेजफुल बना। शरीर में भी तो कई बार कुछ ऑर्गन्स हमारे डैमेज हो जाते हैं, तो क्या करते हो? ऑपरेशन करवाते हो, असली चीज निकाल के कुछ नकली चीजें हम डलवा लाते ताकि शरीर ठीक ठाक चलता रहे, बीमारी और ना फैले। कभी कभी कटिंग करनी जरूरी हो जाती। अगर दर्जी कपड़ा काटे नहीं ना तो फिर पहन नहीं पाओगे। थान का थान लपेट के बैठे रहो। कुछ कटता है, फिर कुछ सिलाइयां होती है, तो इंसान कपड़ा पहन के खूबसूरत लगता है। तो कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अगर हम महाभारत की पृष्ठभूमि को देखें ना, तो कोई ना कोई आत्मा देखो किसी ना किसी बात के प्रभाव में, उसके आवेश में जान फूंक कर बैठी। भीम ने भी प्रतिज्ञा की है, अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा कर ली, भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली। कितनी प्रतिज्ञाएं। तो बाबा यहाँ क्या समझा? बाबा कहते हैं बच्चे ये सहज राजयोग है। आप ज्ञान इसलिए नहीं सुन रहे हो ताकि धर्म संकट में ही पड़े रहो। बाबा तो अज्ञान के बादल छाट रहा है कि हटे ये और धुंध खत्म हो जाए, ताकि बाबा कहता है तुम आत्मा का ये पूर्णिमा का चांद तुम्हारे सामने प्रकट हो सके। ये बादल है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बादल किस बात के हैं? बाबा कहते हैं ये बादल है आपकी वासनाओं के, विकारों के, तुम्हारी बाबा कहता है स्मृतियों के, जो चुभती रहती हैं जैसे सुदामा के पांव में कांटे। तो क्या समझाता है बाबा? बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान तो इसलिए सुनाता हूं ना तुमको, ताकि बाबा कहता है तुम लाइट हो सको। पास्ट में कोई गलती हो गई, अब इसका बोझ उठा के जीना जरूरी है? जरूरी है? बाबा कहता है गलती हुई, बाबा कहता है सबक ये लेना था कि ये गलती अब दोबारा नहीं हो। है ना? दुनिया में आए हैं किस लिए? सबक लेने के लिए। तो बाबा तो कहता है ये जीवन आपका पाठशाला है। अंतिम पेपर कौन सा होगा? अंतिम पेपर बाबा कहता है तेरा होगा नष्टो मोह। आज भी बार बार आए, निर्मोही। तो मोह किस किस बात का रखते हैं? भविष्य में जो चाहते हैं वो होगा या नहीं। जो पास्ट में गलतियां हो गई, जो कर्म हम कर बैठे, उनका भी पछतावा मन। कई बार हम सुनते, एक बार कोई बता रहे थे, कहते हैं बच्चे का रिश्ता कर दिया, बच्चा हमारा दुखी। कहते हैं पूरा जीवन हम खुद को कोसते ही जाते कि गलत डिसीजन ले, काश नहीं लेते। दुखी होते हैं।
बाबा यहाँ कौन सी फिर एंटीबायोटिक देता है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो ये हाथ खड़े करता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं? करता है कभी हाथ खड़े? मुझे तो नहीं लगा। मरे हुए में प्राण फूंकता है, ये हम बैठे हैं आपके साथ। माँ मरे तो हलवा। बाबा कहता है बच्चे शरीर छूटे छूटे खुशी मत छोड़ दियो, क्योंकि वो खुशी है ना, वो खुशी बाबा कहते हैं संसारी खुशी नहीं कि मैंने पैसा खूब कमा लिया, कि मैंने नाम इज्जत बहुत कमा ली। बाबा कहते हैं बच्चे ताश के पत्ते हैं ये, बाजी पलटते देर नहीं लगती, अंत में जोकर ही बन के निकलते हो दुनिया से, जब दुनिया कहती है कि क्या ले गया जोकर साथ में। इसलिए ताश में जोकर जरूर रखते। तो बाबा भी यहां समझा। बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम पारी है तुम्हारी। तो बाबा कहते हैं देखो ये अंतिम समय है ना, तो बाबा कहता है फिर आपके सामने बाबा कहता है पुराने लेन देन आएंगे बाबा। वो आत्मा ब्राह्मण आत्मा भी हो सकती है, वो आत्मा अज्ञान में भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। लेकिन जब पेपर ब्राह्मण से आता है ना, तो ज्यादा दिल को चोट लगती है कि ये तो ज्ञानी आदमी है, बाबा का बच्चा है और सारी श्रीमत सुन बैठा है, तब भी ऐसा करता है मेरे साथ। तो क्या क्या होता है पता? नुकसान समझ लेना क्या क्या होता है। जब मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम ब्राह्मण अब बने हो ना, बाप के बनने के बाद, है ना? तो बाबा कहता है फिर अब यहां पर बाबा कहता है तुम्हारे अंत में हिसाब किताब सामने आए, ब्राह्मणों के ब्राह्मण से आए। तो बाबा कहता है अगर ब्राह्मण भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसका मतलब बाबा कहता है अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण माना नॉलेजफुल, अभी बना नहीं है। नहीं तो बाबा कहता है दुनिया तो ब्राह्मणों के पास जाती है कि पंडित जी बताओ क्या करें, धन धन का अभाव है, या परिवार में कलेश है, या कोई बीमार रहता है, तो पंडित जी उपाय बताओ क्या करना चाहिए। बाबा कहते दुनिया तो पंडितों के पीछे लगी रहती, कि पंडित जी ने ये पूजा बताई, पंडित जी ने ये बताया, पंडित जी ने वो बताया, और वो बेचारे करते हैं। वो पंडित जी कहेगा शनिवार को पीपल के पेड़ पे ये करना, काले कुत्ते को ये खिलाना, वो करते हैं। और बाबा कहते हैं तुम बाबा कहता है डायरेक्ट ब्रह्मा की वंशा। बाबा कहता तुम्हें दूसरे को नहीं, तुम्हें तो अपने ऊपर ही उपाय करना था। बाबा कहता तुम करते नहीं, या बाबा कहता तुम्हें विधि नहीं मालूम, तो सिद्धि नहीं हाथ लगती। सबसे पहली बात बाबा ने हमको बताया बच्चे तू आत्मा भी बिंदु है, तेरा बाप भी बिंदु है, और बाबा कहता है ये ड्रामा भी तो बिंदु है। समझना ड्रामा का खेल, बाबा कहता है खेल में बाबा कहता है बच्चे सब कुछ होगा, छल भी होगा, कपट भी होगा। हो रहा है ना दुनिया में छल कपट। बाबा कहते हैं ये तुम जानते हो। एक फिल्म आई थी कई बार चीजें क्लिक कर जाती। डॉन फिल्म थी, अमिताभ बच्चन, है ना? अब फंस जाता है कमरे के अंदर, तो जो एक्ट्रेस दिखाई है हेलेन उसके साथ क्या करती है, उसकी सारी रिवॉल्वर खाली कर देती, और उसकी प्लानिंग ये होती है कि बाहर पुलिस खड़ी है, इसको अभी पकड़े। लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। क्या करता है वो, क्या कहती डॉन तुम्हें पता नहीं कि ये बंदूक की गोलियां मेरे पास। डॉन क्या करता, पारस बुद्धि है ना, घबराया नहीं,
हंसता है, कहता है ये तुम जानती हो कि रिवॉल्वर खाली है, ये मैं जानता हूं कि रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली। तो खाली गन लड़की का मुंह बांध देता, देखी हो अगर फिल्म, लड़की का मुंह बांध देता ताकि ये बोल ना सके कि रिवॉल्वर खाली, और यहाँ कनपट्टी पे खाली गन रखता और निकलता। युक्ति, सांप मरे न लाठी टूटे। ये जो फिल्मों की कहानियां लिखते हैं, इनके पास इतना भेजा है, मजा आता है देख कर कि वाह, ऐसे थोड़ी ऑडियंस तालियां बजाती है, अरे यार क्या फिल्म थी। और हमारे जीवन में हमें तो पता है कि रिवॉल्वर तो खाली है, माना बुद्धि के सारे जो छेद है ना वो सब बंद पड़े हैं, चल नहीं रही बुद्धि। तो माया लूट के ले जाती है, डॉन मरा पड़ा मिलता है उसको। महाभारत देखी होगी सबने, हमने तो बहुत बार देखी। द्रोणाचार्य को मारना था, सबको पता था कि द्रोणाचार्य को तो अर्जुन भी नहीं मार सकते, लेकिन उसकी कमजोरी पता कि इसकी कमजोरी है इसका पुत्र अश्वत्थामा। तो क्या कहा, कहते हैं आज ये हम घोषणा करेंगे कि अश्वत्थामा हमारा, जबकि अश्वत्थामा मारा नहीं गया। तो कहने लगे कि भाई ये तो झूठ है, अश्वत्थामा तो मारा नहीं गया। तो क्या किया, युधिष्ठिर का सिक्का उछाला उस, कहता युधिष्ठिर अपने मुख से कहेगा कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य मान लेगा कि मेरा पुत्र मारा गया। तो दुर्योधन ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि मैं तो झूठ नहीं बोलता, धर्मराज युधिष्ठिर। तो देखो ये डॉन था जिसके हाथ में मुरली देखते हो, क्या कहता है, कहता है तुम बोलना अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। जब तू बोलेगा अश्वत्थामा तो दुर्योधन वो द्रोणाचार्य सुनेगा, लेकिन जब तू कहेगा ना हाथी मारा तो हम जोर जोर से नगाड़े बजाएं ताकि वो हाथी उसके कान में ना जाए। तो देखो ऐसा कोई शस्त्र नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है जो हमारे बाप के पास है ना, लेकिन हम बुद्धि के घोड़े वहां दौड़ाते नहीं, वहां बुद्धि के घोड़े नहीं दौड़ाते, हम सरेंडर हो जाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये धर्म युद्ध है ना। जब महाभारत का रण तैयार हुआ तो घोषणाएं की गई थी कि इस महाभारत के रण के अंदर कोई भी निहत्थे पे वार नहीं करे, लेकिन अभिमन्यु निहत्था था। वहां ये नियम बनाया गया था कि जैसे ही सूरज ढलेगा तो युद्ध विराम हो जाएगा। बहुत कुछ हुआ उस रणभूमि, कोई नियम मर्यादा नहीं बची। बाबा कहते हैं बच्चे ये महाभारत की लड़ाई, क्या बचाना है तुमको। क्रिकेट देखते हो ना, बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं है ना। तो जो पिच पे खड़ा होता है ना रन बनाने के, उसको आउट करने के लिए 11 प्लेयर्स ग्राउंड पर होते हैं। कितने, 11। उसके ऊपर दो बड़ी जिम्मेवारी रहती, एक तो पहली विकेट को संभालना और दूसरी रन बनाना।
ऐसा ना हो कि रन बनाने में ही तू बिजी हो जाए और स्टंप आउट हो जाए, विकेट तेरी गिर जाए। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म है तुम्हारा, ये विकेट नहीं गिरनी चाहिए। कहता है ना बाबा, ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। तो वहां पर भी 3 किल्ले गाड़े जाते हैं ग्राउंड पे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये रणभूमि तो है, और बाबा कहता है तेरा जो युद्ध है ना, बाबा कहता है ये माया से। माया बाबा कहता है तेरी कमजोरी को देखती है पहले कि इसकी ये कमजोरी है, यहीं से हराऊंगी इसको। जो इसके अंदर कमी होगी, कई बार वो हम अपनी विशेषता भी मानते हैं, अपनी कमजोरी, है ना। शरीर का जो हिस्सा कमजोर होता है ना, बीमारी वही इन्फेक्शन क्रिएट कर दे। तो बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे आप विशेष आत्मा, बताया ना बाबा ने, है ना। तो अपनी कमजोरी को भी बाबा कहता है क्या करो, इस ज्ञान से, योग के बल से, धारणाओं की शक्ति से। बाबा कहता है पहले खुद को ब्लेस करो, भस्मासुर नहीं बनो बार बार। हम एक को कहते रहते हैं बस एक यही कमी है मेरे, बस एक यही कमी है कि लोग मेरा फायदा उठा लें। तो बाबा कहता है ये जो कमी 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 सुनाते हो, ये कमी बाबा कहता है सुना सुना के और बढ़ा दी। तो बाबा कहता है जब तुम्हें समझ में आ रही है कि मेरे अंदर ये कमी है, जब शरीर में समझ में आता है कि हाँ मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, तो बाबा कहता है फिर खुराक करते हो ना उसकी, कैल्शियम प्रोटीन की। वहां तो बाबा कहता है अच्छा मैनेज करते हो, लेकिन बाबा कहते हैं जब इनर वैल्यूज की बात आती है तो बुद्धू बन जाते हो। कहते हैं मेरे में यही तो कमी, मेरी नेचर ही ऐसी है, शुरू से ही ऐसा ही। बाबा कहते हैं बच्चे कमी को भी बाबा कहता है क्या करना है अभी। हाँ, कमी को भी क्या करना। आपने लगान फिल्म देखी हुई होगी, आमिर खान वाली। हाँ, बेट लगती है उसमें कि अगर ये गांव वाले फिरंगियों से मैच जीतेंगे तो लगान माफ, और अगर हार गए ना तो 3 गुना लगान भरना। फिरंगियों के साथ जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ ये गांव के लोग जिन्होंने कभी बल्ला उठाया नहीं, क्या किया? ट्रेनिंग ली पहले, बॉलिंग कैसे करनी है, बैट कैसे उठाना है, रन कैसे बनेंगे, विकेट कैसे बचानी है, कैच कैसे करनी है, फील्डिंग कैसे करनी है। उन बेचारों को तो पता ही, एक दौड़ दो ही दौड़ कैसे कैसे, वो देखो कोई हाथ नहीं प्रॉपर हिला सकता, उसको स्पिनर बना दिया। दुनिया कर रही है, बाबा कहता है दुनिया देखो अभी, वो बाबा कहता है वेस्ट को बेस्ट बना सकते। बार बार बाबा कई बार एग्जाम्पल देता है हमको खाद का। खाद में बदबू है, लेकिन बाबा कहता है जब उसको एक विधि से आप गमले में डालते हो तो बाबा कहता है फिर, कहते हो गुलाब की खुशबू बड़ी अच्छी है। कन्वर्ट करना सीख, कन्वर्ट करना सीख, सीधी सी बात है ना। हम ये जो सब अभी चर्चा कर रहे हैं, हमारा तात्पर्य एक ही तात्पर्य है। ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों से पूरे। देखो, हैं तो सभी आत्माएं ना, कोई ज्ञान नहीं भी सुन रही है तो वो भी आत्मा ही, और ये ज्ञान सुन रहे हैं ये भी है आत्मा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, कई बार बाबा मुरलियों में कहता है, सारे थोड़ी, बाबा कहता है 84 जन्म वाले।
ध्यान से समझना ज्ञान। अभी कल परसों ही बाबा ने कहा था, बाप तो सिर्फ एक से बात करता है, क्योंकि बाबा कहता है ये सर्टेन है, इसके 84 जन्म है, बाकियों की गारंटी नहीं बाबा। कमजोर आत्माएं हैं, पुरुषार्थी आत्माएं हैं, स्वभाव संस्कार हैं, परिवर्तन करने की शक्ति किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। कोई पूरा जीवन ही मुरलियां सुन रहा है, लेकिन उसमें टके का भी कोई परिवर्तन नहीं। हम देखते हैं बहुत से लोगों। और कोई है, बाबा कहता है देखो लास्ट सो फास्ट, हमको फंसना नहीं है। माया कई बार बॉल स्पिन फेंकती है, हमें लगता है यहां से आएगी, वहां से जाती। तो क्या करना है? बाबा कहते हैं विकेट को संभालो। ये हमारी पहली जीत है ना। रन बनाने का मतलब समझ लेना, हम किसी ग्राउंड में भाग नहीं रहे, लेकिन रन बनाना माना। बाबा जिसको कहता है दुआएं कमाओ, बाबा जिसको कहता है बच्चे 3 सर्टिफिकेट बाप के सामने लेकर आओ, है ना, वो है सब रन बना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे विकेट तो संभाल पहले। तेरी बाबा कहता है आत्मिक स्थिति वो तो ना गिरे, वो गिर गई तो बाबा कहता है फिर तूने क्या स्कोर किया, फिर तो बाबा कहता है तू आउट ही हो गया। बातें आएंगी, बाबा कहता है बातों में कोई दम नहीं, बातों को ज्यादा खींचो नहीं। खींच खींच के बाबा कहता है क्या करते हो? हम्म, बातें बहुत स्ट्रेच हो जाती हैं, एकदम कहते हैं बड़ी स्ट्रेचेबल है। जब भी बैठता हूँ यही बात याद आ जाती है। दुनिया को तो जाके समझाते हो। दुनिया को वाले कोई बात को करते हैं, कहते हैं बस ये आप ना बार बार ये टॉपिक मत छेड़ा करो, इससे स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है। जो यादें अच्छी नहीं है क्यों बार बार उनको याद कर, है ना। हम लोग देखो शादियों की एल्बम बनवाते हैं, बकायदा बुक करते हैं फोटोग्राफ। कोई शरीर छोड़ देता है तो ले आते हैं फोटोग्राफर की, आ जा। क्यों? क्योंकि दुख की जो यादें होती है ना, वो आत्मा को अंदर से खाली कर देती है। वो रुदन, वो पीड़ा, वो दर्द। वो शादी की एल्बम हम कितनी बार देख बैठते हैं, बड़ा मजा आता है देखने में, क्योंकि सबके चेहरे कैसे हैं? खिले खिले से हैं, सब खुश हैं। तो बाबा भी यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये तो है रावण राज्य। बाबा कहते हैं माया तो बार बार आती है, किस लिए आती है? बाबा कहते हैं बच्चे वो आती है तुम्हारी खुशी तुमसे छीनने के लिए। और खुशी हमारी क्या है ये ध्यान रखना। खुशी क्या है हमारी? बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग पर आप आत्माओं की सबसे बड़ी जो प्राप्ति है वो क्या है? बाबा कहते हैं सबसे बड़ी प्राप्ति है बाप मिला। बाबा कहता है इस फकर में रहना। और बाबा कहता है जैसी बात आती है तो बाबा कहता है यही बात सबसे पहले भूल जाती है। कोई नशा नहीं रहे तो दुखी हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप बैठा है ना, कहता है ना बाबा क्यों चिंता करते हो, मैं बैठा हूं। कोई भी बात है बाबा कहता है उसको, बाबा कहता है बाप को बताओ बाबा, जो बात तुम्हारे दिल को खाती। बाबा कहता है ये तेरा संसार खा सकती है, ये बात तेरी खुशी खा जाएगी। बाबा कहता है मुझको बता दे, हल्का हो जाए। दुनिया में सबसे बड़ा, मौत से ऊपर तो मुझे नहीं लगता और कोई बात होती होगी। क्या कहते हो? किसी का दिवाला निकल गया, किसी का डिवोर्स हो गया, है ना। छोटी छोटी बाबा कहते हैं देखो दर्द तो दर्द ही होता है, वही चाहे पेट का हो, चाहे कमर का हो, चाहे सर का हो, दर्द तो दर्द ही हो। लेकिन बाबा अपने को क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे हर दर्द की दवा दे रहा हूं तुझको, वो क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा। ड्रामा को बाबा कहता है तुम क्यों भूल जाते हो? जब मैं कह रहा हूं
ड्रामा न्यायकारी है। न्यायकारी है बाबा। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बड़ा गलत हो, लेकिन भगवान क्या कह रहा है? वो कहता है ये ड्रामा न्यायकारी है। आज भी बाबा ने कहा है मुझे। हाँ, बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो कहते हैं कि चला ही क्यों गया, लेकिन बाबा ने देखो कितना सहज कहा। बाबा ने बोला उसका समय हो गया था, तो उसको जाना ही था, नया शरीर लेना ही था। तो बाबा कहते हैं ये न्यायकारी ड्रामा। तुम बाबा कहते हैं जब बातों का बाबा कहता है वो जंजाल बनाना शुरू करते हो ना, बाबा कहते हैं उसमें खुद ही फंस के मरते हो। तो क्या क्यों में क्यों जाना फिर? इसलिए बाबा अपने को बार बार कहता है बच्चे बीती को बिंदु लगा, बिंदु लगा दो बाबा। लेकिन बीती को बिंदी लगाना मतलब क्या है इसका? बातें हैं वो तो याद आती हैं बार बार। अब कोई मुझे कह दे कि माँ मरे तो हलवा खाना, कि ठीक है आपने तो समझ ली बात को, लेकिन आप तो हर मुरली में बात करते हो मदर की। तो हलवा खाया नहीं खाया अभी, याद तो बार बार आती है तुम। समझ लेना, समझ लेना बात की गहराई को कि बाबा क्या दे। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा है ना, ड्रामा की एक स्क्रिप्ट है। आत्मा इस शरीर में बैठकर उन दुखों को, उन चिंताओं को अनुभव करती है, उनसे अपनी पहचान बनाती है ना? आत्मा इस समय एक सोचो एक बेटी का पार्ट खेलती है। तो वो बेटी का जब पार्ट खेलती है तो वो बेटी को बार बार ये याद याद आएगा कि अब तो मम्मी है नहीं मेरी। ये स्क्रिप्ट है, अभी चल रही है ये। कोई मेरी याददाश्त थोड़ी गुम हो गई है पार्ट खेलते हुए। नहीं, मुझे याद है कि कुछ सीन पहले एक सीन ऐसा भी मेरे साथ घटा हुआ है। वो जो मेरे साथ पार्ट करती थी, आज वो नहीं है यहाँ पर। तो उनका बार बार जिक्र करना अर्थात क्या? अब मन है, अब हम मन को कहें कि वो पुरानी बातें हैं ना, तो पुरानी बातों को बिंदी लगा, है ना? फिर हम क्या देखते हैं, जितना हम पुरानी बात पर बिंदी लगाने की कोशिश करते हैं, वो बात उतनी ही बार बार याद आती। आप एक दरवाजे के बाहर लिखो यहाँ झांकना मना, तो जो भी वो पढ़ेगा ना, उसका मन करेगा कि यहाँ है क्या। अगर नहीं लिखोगे तो शायद कोई उस दरवाजे की तरफ देखेगा भी, लेकिन अगर लिख दिया ना, तो इसका मतलब हमने ये मैसेज दे दिया बाहर कि कुछ ऐसा है जो मना है देख। कई बच्चे देखते हैं, कहते हैं ये जो फिल्म है ना ये अडल्ट है, 18 से नीचे वाले इसको ना देखें। तो वो बच्चे 18 से नीचे वाले जाएंगे जरूर छुप कर देखने की, देखे तो सही यार होता क्या है इसके अंदर, समझ लेना। बाबा जब अपने को कहता है बीती बात को बिंदु धरो, तो हम कहते हैं यार बीती बात तो बार बार मुझको याद आती है, तो क्या करूं फिर? अभी स्क्रिप्ट में हूं, मर थोड़ी गई। तो बाबा अपने को यहाँ क्या दे रहा है? बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं मुझे जो बीत गया ना, वो दौर तो अब वापस नहीं आए, लेकिन अभी क्या तू आत्मा उस पुरानी घटना से अपनी पहचान बनाकर बैठी है? उस समय जो दर्द था, जो दुख था, जो झटका था, जो खालीपन था, क्या वो ज्ञान और योग से अभी भरा, या अभी भी अंदर वो दर्द महसूस होता है पुरानी बात को याद करके? बात तो याद आएगी, लेकिन बाबा कहता है आत्मा को क्या कहता है? वो कह रहा है कि तू ना साक्षी है, तू साक्षी है। तूने देखा कि मेरी माँ थी, अब तूने देखा कि आगे मैं भी माँ बन गई। एक दिन
मुझको भी तो जाना पड़ेगा। जो ड्रामा है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम ड्रामा को कैसे देखते हो अभी? त्रिकालदर्शी बनकर देख। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर इस ड्रामा में कुछ भी हुआ, हमने अभी एग्जाम्पल सामने रखा है मृत्यु का, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा झटका है जो सबको लगना है, लगता ही है। बाकी के झटके हैं, 440 वॉट बोल सकते हो, किसी के पैसे का नुकसान हो जाता है, हाँ, किसी का कोई डिवोर्स हो जाता है, किसी के बच्चे को कुछ हो गया, या कोई भी ऐसी वैसी बात अगर सामने आती है, झटका तो हर बात का लगता है। तो बाबा अपने को क्या कहता है, बिंदी लगाना, अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे अब उस पुराने झटके से, पुराने अभाव से, पुराने दर्द से आप अपनी पहचान तो नहीं बनाते हो। एक बीमारी थी, ऑपरेशन करा लिया। याद है मुझे कि मैंने ऑपरेशन कराया हुआ, लेकिन बाबा कहता है वो जो ऑपरेशन करा के कोई चीज बाहर फेंकी थी, बाबा कहता है बच्चे वो अपने अंदर तो महसूस नहीं करते हो। ऑपरेशन हुआ किस लिए था? ऑपरेशन इसीलिए हुआ था कि अंदर जो ऐसी डिफेक्टेड कोई चीज है उसको बाहर फेंका जा सके, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में जो भी बाबा कहता है लेन देन है, कर्म भोग है, बाबा कहता है ये चुकतू तो होंगे, होने ही है। ब्राह्मणों के ब्राह्मणों से भी होंगे, लौकिक में बाबा कहता है तुम्हारे लौकिक से भी हो, लेकिन बाबा कहता है सब करते विकेट बचा लेना। एक बार कोई बता रहे थे उनके पास जिप्सी थी, तो नई नई जिप्सी ली थी, अभी शायद हफ्ता 10 दिन ही हुए। तो बता रहे, कहते हैं कि साहब जिप्सी पे कहीं गए और जिप्सी तो बिल्कुल खत्म हो गई, साहब बच गए। तो मैडम क्या कहने लगी, कहती साहब बच गए, ऐसी जिप्सियां तो बहुत बन जाए, है ना? तो हमें किसको बचाना है? स्वयं को। स्वयं को माना अपने आत्मिक स्वरूप। हम ठीक होंगे, हमारा संतुलन अच्छा होगा, तो बाबा कहता है फिर ये बातों को तो बाबा कहता है तुम सहज कंट्रोल कर सकते, है ना? अपने मन की पावर। मन की पावर क्या बताता है बाबा? बाबा कहता है देखो मन तो सारा दिन क्या करता है, विचारों में ही बाबा कहता है ये खोया रहता है जैसे, ये भी इसकी खूबसूरती। लेकिन बाबा अपने को कहता है बच्चे तू आत्मा साक्षी है, हाँ? तो साक्षी आत्मा क्या करती है? अभी 2 दिन पुरानी हम आपको एक बात बता दें। एक बच्चा है, वो सीढ़ियों पे खड़ा हुआ, तो हमने उसको 1-2 बार बोला, मैंने कहा आप सीढ़ियों पे मत खेलो, अचानक से पैर स्लिप होगा, फिर आपको चोट लग जाएगी। वो बच्चा मस्त होके सीढ़ी पे के आप चुप हो जाओ, मुझे खेलने दो। वो मस्त अपना, पता नहीं उसके हाथ में क्या चीजें थी, वो उनसे बातें करे, ऐसे वैसे ये वो जैसे बच्चे करते हैं। हमारे साथ कोई बैठे थे, तो हमने ना उनको कहा चुप, इसकी बात सुनते हैं ध्यान से कि ये क्या बोलती है ना? तो हम पहले तो अपनी बातें करते जा रहे थे, और हमने फिर उनको एकदम से चुप कराया। मैंने कहा इसकी बात सुनते हैं, ये क्या कर। तो हम अभी मुश्किल से मिनट नहीं हुआ था, हमें खामोश हुए। इतने में अचानक से उस बच्चे ने हमारी तरफ देखा और वो चुप, जैसे शर्म आ गई उसको कि ये मुझे, सारे काम छोड़ के ये मुझे ही नोट करने लग गए। तो उस बच्चे ने शर्मा के फिर क्या कहा, कहते आप अपना काम करो ना, मुझको क्यों देख रहे हो? तो मन हमारा ऐसा ही छोटा बच्चा, मैं आत्मा जब वॉचफुल बनती हूँ, साक्षी बनती हूँ ना, तो मन क्या करता है फिर वो रुक जाता है। रोकना नहीं है उसको, उसका स्वभाव है, वो कहता है तू अपना काम कर और मुझे खेलने। तो जब मैं आत्मा साक्षी बनती हूँ ना, अब सोचो वो बच्चा अगर खेल खेल में किसी को कुछ कह रहा है, या हो सकता है उसके हाथ में कोई टॉय है या कुछ है, उसको थप्पड़ ही मार, जो भी कुछ वो कर,
क्या मैं साक्षी आत्मा ये सब देखकर कि ये बच्चा गाना गा रहा है या इसको मार रहा है या इसके ऊपर चिल्ला रहा है, क्या मैं दुखी होंगी? क्या मैं दुखी होंगी? क्या मुझे इतनी सेंस नहीं है कि ये बच्चा खेल रहा है? तो बाबा अपने को यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, मन है ना, मन तो उछलता है बार, समझ नहीं आती तो किसी और को पकड़ लेते हैं कि भाई तुम बताओ। बाबा कहते हैं तेरा साक्षी किधर गया? साक्षी होकर बाबा कहते हैं मन के खेल को देखो ना, कितना कई बार डरता है, घबराता है। कहते हैं मैं ठीक से समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इस सिचुएशन में अब क्या करूं। तो बाबा कहता है साक्षी होने के लिए ना साइलेंस जरूरी है। समझ लेना, जैसे हमने सामने वाले को कहा कि चुप हो जा, इसकी जरा बातें सुनते हैं, मजे लेते हैं इससे। तो हमने क्या किया, अपना कम्युनिकेशन रोक दिया। तो बाबा अपने को यही पावर देता है। बाबा कहता है बच्चे, तू आत्मा ना पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप है। तो शांत स्वरूप आत्मा, अब वो बच्चे लड़ रहे हैं, आपस में किसी चीज के लिए खींचातानी कर रहे हैं, एक दो को गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा, शरीर भी मेरा है, मन भी मेरा है, लेकिन मैं इनसे न्यारी हूं। मैं हूं ही पवित्र। मेरा मन अगर कोई बात को लेके खींचातानी कर भी रहा है, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा की नूंद है, ये बनी बनाई बन रही है, तुमको समझ में नहीं आ रही। ये जो तेरा मन विचलित हो रहा है कि बात करूं या नहीं करूं, ऐसे बोलूं कि नहीं बोलूं, बाबा कहता है ये ड्रामा बाबा कहता है बच्चे कल्याणकारी है, ये बनी बनाई बन रही है। कल पहले भी माया ऐसे ही आई थी भीतर, अभी फिर आके खड़ी है। क्या तू साक्षी होके देख नहीं सकता? बस बाबा कहता है यही साइलेंस की पावर थी। जब हमारा मन थम जाता है ना, मन थमता है, क्योंकि बच्चा भी तो कभी विश्राम करेगा कि बच्चा खेलता ही रहेगा झुनझुने से। तो बाबा कहता है जब तुम साइलेंस होते हो ना, आत्मा है ही साइलेंस। लेकिन बाबा कहता है आत्मा क्या करती है, अपनी पहचान मन से बना लेती है ना। हम कहते हैं ना मेरा मन तो करता है बस ये कर दो, मैं तो सोचती हूँ बस ऐसे कर। तो हमने क्या किया, मैं आत्मा की पहचान मन से बना दी। तो बाबा कहते हैं ये अपवित्रता होती है तो तू पवित्र। लेकिन बाबा कहता है मन के विचारों से, बाबा कहता है जब आत्मा अपनी पहचान बनाती है ना, कोई क्रोध कर दिया सोच, अब हम क्या कह रहे हैं कि मेरे में ना क्रोध है, मैं क्रोधी हूं। तो बाबा कहता है देखो आत्मा पे लेप छेप चढ़ रही है, तुम मोह करते हो, तुम कहते हो मेरे में मोह है, मैं मेरे में मोह की भी बीमारी, बीमारी तो हम खैर नहीं मानते इसको, लेकिन कहते हैं हाँ मुझ में मोह है, मेरा मोह है। तो बाबा कहते हैं देखो आत्मा पहचान बना रही है, कभी क्रोधी बन बैठी, कभी मोही बन बैठी, कभी अहंकारी बन बैठी। तो बाबा कहता है बच्चा, बच्चा बाबा कहता है बच्चा ही बने जा रहा है। बाबा कहता है साक्षी यहाँ कोई है ही। तो आत्मा का जो चांद था, जो रोशनी थी, जो पावर थी, वो क्या हुआ, मन बाबा कहता है सब ढक के बैठ गए। ये पावर है बाबा कहता है आपकी साक्षी। इसको वो कृष्ण कहता है कि धर्म युद्ध लड़। तो लड़ क्या, बाबा तो मुरली में कहता है, बाबा कहता है तुम्हारे कोई अस्त्र शस्त्र थोड़ी। तो यही हमारा धर्म युद्ध है। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे आत्मा, आत्मा बाबा कहता है वो धर्म, कहता है ना बाबा तुम आत्माओं का स्वधर्म है शांति। तो बाबा कहते हैं बच्चे धर्म स्वरूप आत्मा स्वयं शांत स्वरूप, तो धर्म बचा लो ना। क्या कहते हो, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, देखो बाबा कहते प्राण माना आत्मा,
बाबा कहते हैं देखो वचन की कितनी वैल्यू रखी, धर्म की कितनी वैल्यू रखी, कि प्राण भी चला जाए लेकिन जो एक बार वचन दे दिया वो नहीं जाए। तो बाबा भी अपने को यही समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा तो है ही पवित्र। अब ये नहीं सोचो कि मेरी ये डूइंग से मेरी पवित्रता भंग तो नहीं हो रही। नहीं, बाबा कहता है बच्चे डूइंग नहीं, बीइंग की बात कर रहा हूं। आत्मा स्वयं बाबा कहता है शांत है। देखो एक पुलिस वाला भी तो गोली मारता है, उसको हम मेडल देते हैं, इनाम देते हैं। और एक आतंकवादी भी बंदूक चला, उसको हम फांसी दे देते। कहां फर्क है? वो धर्म में है पुलिस वाला और ये अधर्म कर। समझ लेना गोली एक ही है, वहां पर भी बंदा मरा है, यहाँ पे भी बंदा मरा, लेकिन फर्क पड़ गया, एक को मेडल पहनाया जा, है ना। तो बाबा ने यहाँ क्या समझाया? बाबा कहता है बच्चे आत्मा आप हो पवित्र, लेकिन बाबा कहता है इस रंग मंच पर मन, बुद्धि और संस्कारों के द्वारा बाबा कहता है बच्चे आत्मा रंग मंच पर अपना पार्ट प्ले करती है। तो बाबा कहता है तुम क्या करो? बाबा कहता है अपनी विकेट बचा, अपने बाबा कहता है स्वधर्म को जियो। तो बाबा कहता है वो जीते समय जब बाबा कहता है आप अपनी बीइंग को संभाल लेते हो ना, जैसे सोचो रसोई घर में चाकू चलाते हो, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बस ये लास्ट है अभी। रसोई घर में चाकू चलाते हो ना, चाकू को देखना कभी, आगे धार है, पीछे हैंडल है ना। हम सब्जी काटते हैं, फल काटते हैं, लेकिन अपने हाथ को बचा ले, या हाथ भी काट बैठते। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म कैसा होना चाहिए? तेज धार की तरह। अगर चाकू पहना नहीं होगा, तीखा नहीं होगा, धार वाला नहीं होगा तो सब्जी नहीं कटेगी, है ना। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है कर्म भूमि में क्या करना पड़ेगा? रणभूमि में खड़े हो ना, बाबा कहता है। तो अस्त्र और शस्त्र तो बाबा कहता है ज्ञान के यूज करोगे, बुद्धि बल को यूज करोगे, योग के बल को यूज करोगे, बुद्धू बन के थोड़ी खड़े रहोगे। हम कह तो देते हैं कि बाबा ने कह दिया ना कि बीती को बिंदी लगा, लग भी तो नहीं रही, भूल ही नहीं रही बात। अब ना बात भूल रही है, ना उसका कोई हल ढूंढ पा रहे हैं, अच्छा ज्ञान सुन लिया। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है बच्चे चाकू को पकड़ना सीख, स्वयं की रक्षा पहले हो। तो बाबा कहता है फिर श्रेष्ठ कर्म हो ही जाए। ओम शांति।